Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe and okay. Today we will learn chapter number 6, Riya's journey, question answer. Okay. So ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं. ठीक है. ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि रिया की जर्नी कैसे रही थी, कैसे उसने अहमदाबाद स्टेशन पे क्या देखा, उसने अपने फादर्स को क्या क्वेश्चन पूछे और उसके आंसर्स उसको क्या मिले. सो अभी हम जो टेक्स्ट बुक में हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हमें सॉल्व करने हैं. पेज नंबर 41 to 48. ओके. सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आर, इन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड. आपने कौन से व्हीकल से ट्रैवल किया है. सो आई हैव ट्रैवल इन मैनी डिफरेंट व्हीकल्स. सो हम सब ने डिफरेंट व्हीकल से ट्रैवल किया है. फॉर एग्जाम्पल बाईसाइकिल, स्कूटर, कार, ट्रेन, बस एक्सेट्रा. सो ये सारे व्हीकल्स हैं, बस, ट्रेन, कार, स्कूटर, बाईसाइकिल एक्सेट्रा. ओके, ये सब व्हीकल से हमने ट्रैवल किया है. ओके. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वॉट वुड हैपन इफ़ जिया हैड ट्रैवल डिस्पाइट हर इलनेस. क्या होता अगर जिया अब बीमार होने के बाद ट्रैवल करती तो. इफ़ जिया ट्रैवल डिस्पाइट हर इलनेस हर कंडीशन वुड हैव बिकम वर्स ड्यू टू ट्रैवलिंग. अगर जिया बीमार होने के बाद भी ट्रैवलिंग करती सो उसकी जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती. मतलब वो बीमार थी और ज़्यादा बीमार हो सकती थी और उसके साथ साथ उसकी फैमिली और रिया की फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकती थी. क्लियर. Now come to the question number 3. Why did Riya's father has said to get in the train quietly? So रिया के फादर ने क्यों बोला था कि ट्रेन में शांति से चढ़ो. So the train would halt at this station for 15 to 20 minutes. So Riya's father advised them to board the train quietly. So ट्रेन जो थी वो स्टेशन पे 15 to 20 मिनट्स रुकने वाली थी. इसके लिए उसके फादर एडवाइस करते हैं कि आप लोग ट्रेन में क्वाइटली चढ़ो. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी. आपको कैसे पता चलेगा कि टिकट चेकर चेक करने आया है टिकट. तो ही वियर्स अ ब्लैक कोट, वाइट ट्राउजर एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ कैप ऑन हिज हेड. तो जो टिकट चेकर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कपड़े कैसे पहनता है, वो ब्लैक कलर का कोट वियर करता है, उसको वाइट कलर का एक पैंट पहना हुआ होता है और उसको एक स्पेशल काइंड की कैप होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये टिकट चेकर है. ओके. क्लियर. हमने पढ़ा था ना कि टिकट चेकर टिकट चेक करने आता है और देखता है कि पैसेंजर्स जो हैं वो अपने प्रॉपरली प्लेस पे बैठे हैं कि नहीं हैं, उनके पास टिकट्स है कि नहीं है. ओके. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिटेल्स टिकट चेकर चेक इन द टिकट्स. टिकट चेकर कौन सी डिटेल चेक करता है टिकट्स में. सो अ टिकट चेकर चेक्स लाइक द डेट ऑफ the start of the journey, the train number, the name of the starting and the ending place of the passenger etc. So जो टिकट चेकर होता है कौन सी डेट को जर्नी स्टार्ट हुई है, कहाँ कौन से स्टेशन से आप बैठे हो, आप कहाँ पे आपकी जो एंड प्लेस है मतलब आप कहाँ पे उतरने वाले हो, ट्रेन नंबर, आपका सीट नंबर, ये सब चेक करता है कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की है और आपकी जर्नी कहाँ पे जाके एंड होगी. सो ये सब वो चेक करता है. हैव यू एवर ट्रैवल बाय ट्रेन. इफ़ येस देन फ्रॉम वेयर एंड अप टू विच प्लेस. अगर आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है तो कहाँ पे ट्रैवल किया है और कौन सी प्लेस तक किया है. जनरली हम लोग सब अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, तो हम लोग तो बहुत दूर दूर तक गए हैं, बट हम लोग थोड़ा छोटा सा आंसर लिखेंगे. येस आई हैव ट्रैवल बाय ट्रेन. वी हैव ट्रैवल फ्रॉम पालनपुर टू अहमदाबाद इन अ ट्रेन. हाँ, मैंने ट्रैवल किया है ट्रेन में. मैंने पालनपुर से अहमदाबाद में गई हूँ ट्रेन में. ओके. नाउ दिस इज़ द मेन क्वेश्चन आर. ओके. ये थोड़े आंसर लॉन्ग हैं तो हमने थोड़ा शॉर्ट करके लिखे हैं. ओके. विच फैसिलिटी हैज़ प्रोवाइडेड अ ट्रेन. कौन सी ट्रेन में फैसिलिटीज़ हमें मिलती है. सो ऑलरेडी आपको पता हो कि ट्रेन में हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है. तो इधर मैंने थोड़ा सा मेंशन किया है. देयर आर कॉमन कोचेज़ एज वेल एज एसी कोचेज़ इन ट्रेन. तो आपको पता हो कि ट्रेन में एसी कोचेज़ अलग होते हैं, मतलब एसी
एसी वाले जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब कोच होते हैं, वो पूरे अलग होते हैं, उसमें अलग पैसेंजर्स बैठते हैं और कॉमन अलग होते हैं। उसमें क्या होता है, अगर हम लोग एसी वाला कोच लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें पर्दे मिलते हैं, फिर हमारा जो खाना है वो अच्छे वहाँ पे आता है, ब्लैंकेट मिलता है एसी कोचेज़ में, जो कॉमन कोचेज़ में नहीं मिलता। ओके, सीट्स, टॉयलेट, वॉश बेसिन, विंडो, फैन, लाइट एक्सेट्रा। सो हमें ट्रेन में और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, हमें वॉशरूम मिलता है, वॉश बेसिन मिलता है, विंडो मिलती है, फ़ैन मिलता है, लाइट मिलता है एक्सेट्रा। ये सारी फैसिलिटी हमें ट्रेन में मिलती है। क्लियर? Now next question is, have you ever traveled by roadway or railway at night? What did you see on the way? Write in detail. So आपने कभी रोड से या रेलवे में नाइट के टाइम ट्रैवल किया है? अगर किया है तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है? सो वी हैड ट्रैवल एट नाइट ऑन द हाईवे फ्रॉम पालनपुर टू अहमदाबाद इन अ बस. So we saw villages, field, tree and widely growing plants, river, bridges, etc. on the way. क्या क्या देखा है हमने? नाइट के टाइम जब मैंने बस में ट्रैवल कर रही थी तो पालनपुर से अहमदाबाद जा रहे थे, बीच में बहुत सारे गांव आते हैं, गांव के बहुत सारे ट्री और ऐसे ऐसे प्लांट्स आते हैं जो हमने कभी नहीं देखे होते हैं, जो ग्रो हो रहे होते हैं, रिवर आती है, ब्रिजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सारी आती हैं, होटल्स आती हैं, होटल्स भी आती है, फिर बहुत सारी चीज़ें भी आती है. what did next question is, what did Riya see in the Ahmedabad from the train? सो रिया ने ट्रेन से अहमदाबाद में क्या देखा था? तो रिया सो द ब्यूटीफुल लिट अप अहमदाबाद सिटी, टॉल बिल्डिंग्स, लॉट्स ऑफ मूविंग व्हीकल्स, फ्लाईओवर ब्रिजेस, रोड्स विद गेट्स एक्सेट्रा. सो रिया ने क्या क्या देखा था? रिया ने एक छोटा सा क्लेमर दिया यहाँ पे कि उसने अहमदाबाद सिटी में टॉल बिल्डिंग्स देखी थी. हमने मेंशन किया था ना कि टॉल बिल्डिंग्स थी, आजू बाजू लाइटिंग थी जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा हो. हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन जब किया था तब मैंने ये आपको बोला था. ओके, सो मूविंग व्हीकल्स, फ्लाईओवर ब्रिजेस, मतलब बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस थे, रोड थे, उस पर रोड वाले गेट्स थे, ये सब हमने उसने देखे थे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. डिड यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द हॉकर्स एट द रेलवे स्टेशन ड्यूरिंग योर ट्रैवल? इफ़ येस देन मेक अ लिस्ट ऑफ इट. क्या आपने कभी हॉकर्स मतलब क्या कि जो लारी वाले बेचते हैं उनको हम लोग हॉकर्स बोलते हैं. आई टोल्ड यू ना. सो ड्यूरिंग आपने कभी ट्रैवल करते टाइम हॉकर से कुछ परचेज़ किया है तो क्या इसकी एक लिस्ट बनानी है. तो मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से बनाई है, आप लोग आपके हिसाब से बना सकते हो. सो टी, बिस्किट, न्यूज़पेपर, कोल्ड ड्रिंक, एप्पल्स, मैगजीन, चीकू, बनाना, चना चूर गरम, कॉफ़ी, समोसा, आइसक्रीम, वेफर, पीनट्स एंड ग्राम्स. कभी कभी ट्रेन में आपको पता हो कि किचन बेचने वाले भी आते हैं तो हम लोग किचन भी परचेज़ करते हैं. ऐसे कुछ ना कुछ हम लोग ट्रेन से परचेस करते ही रहते हैं. सो आपको ये लिस्ट प्रिपेयर करनी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डिड रिया सी एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन? रिया ने अहमदाबाद स्टेशन पे क्या देखा? सो रिया सो वेरियस स्टॉल्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स, वेंडर्स सेलिंग देयर वेयर्स, पैसेंजर्स, रेलवे स्टाफ, मैन वेयरिंग दैट शर्ट एंड मैनी अदर ट्रेन्स कमिंग एंड गोइंग एक्सेट्रा. सो रिया ने अहमदाबाद स्टेशन पे देखा, बहुत सारे स्टॉल देखे थे जो डिफरेंट थिंग्स सेल कर रहे थे, और उसमें उसने डिफरेंट थिंग्स सेल्स कर रहे थे. जैसा मैंने बोला टॉयज़ हो गए, फिर बुक्स, वो लोग मैगजीन्स पे सेल आउट करते हैं, बनाना, एप्पल, चीकू, वड़ा पाव सब सेल करते हैं. ओके, उसने पैसेंजर्स देखे रेलवे स्टेशन पे जो अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे, रेलवे स्टाफ होता है, और एक मैन होता है जिसने रेड कलर का शर्ट पहना हुआ होता है और जो लोगों का सामान उठा, जिसको हम लोग कूली बोलते हैं. एंड मैनी अदर ट्रेन्स कमिंग एंड गोइंग. और उसने क्या देखा कि बहुत सारी ट्रेन आ रही है और बहुत सारी ट्रेन जा रही है. नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 12. विच टाइप्स ऑफ वॉइस एरिया हेयर एट द अहमदाबाद रेलवे स्टेशन? अहमदाबाद स्टेशन से कौन सी वॉइस आवाज़ आ रही थी? सो व्हेन द ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म एट अहमदाबाद, Riya heard the sounds of various vendors shouting out their wares like chai garam chai, puri shak, cold water bottle, vada pav, apple, chiku, banana, apple, etc. She also heard a voice announcing important instruction informing on a microphone. सो रिया जो है वो जब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे होती है तो उसने बहुत डिफरेंट टाइप्स के साउंड सुने होते हैं. जैसे कि हॉकर्स जो होते हैं वो चाय गरम चिल्लाते हैं, शाक भाजी ले लो.
फिर पानी की बॉटल आइसक्रीम के लिए चिल्लाते हैं, बनाना ले लो, एप्पल ले लो, उसके लिए चिल्लाते हैं। और उसने दूसरा वॉइस सुना कि एक जो लेडी होती है वो माइक्रोफोन मतलब उसके अनाउंसिंग कर रही होती है। वो क्या अनाउंस करती है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आने वाली है, कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये सब अनाउंस कर रही होती है। सो हियर आवर चैप्टर नंबर 6 Riya's journey are over. Okay, so you have to all write in your textbook, not notebook. Okay, so we will meet our next video. Okay, जब तक के लिए बाय बाय, stay home, stay safe.